तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे? विनफील्ड्स थ्योरी ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, साल्मंट्स थ्योरी ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, रेबल्स थ्योरीज ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, फाउंडेशन ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, और कंपेयर करेंगे विनफील्ड थ्योरी एंड साल्मंट थ्योरी में। ठीक है, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्सप्लेन्स व्हाई टॉर्ट लॉ एग्जिस्ट एंड हाउ कोर्ट्स डिसाइड लायबिलिटी। मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट क्यों एग्जिस्ट करता है, टॉर्टियस लायबिलिटी कैसे लगेगा, और कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि किस पे कितना लायबिलिटी है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, उसका मतलब टॉर्टियस लायबिलिटी क्या है, फाउंडेशन ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी। ठीक है, रेबल्स थ्योरीज में पढ़ेंगे विनफील्ड एंड साल्मंट्स थ्योरी, और कंपैरिजन भी हम करेंगे विनफील्ड वर्सेस साल्मंट, और फिर मॉडर्न पोजीशन देखेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, मीनिंग ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी। ठीक है, टॉर्टियस लायबिलिटी का मतलब है अलीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी। ठीक है, प्राइमली फिक्स्ड बाय द लॉ, रिजल्टिंग इन इंजरी टू अनदर पर्सन एंड गिविंग राइज टू ए क्लेम फॉर कंपनसेशन। मतलब आपके ऊपर एक ऐसा ड्यूटी है, ठीक है, अगर वो आप उसको ब्रीच करते हो, ठीक है, अपना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटी को, उसको अगर ब्रीच करते हो, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी किसके द्वारा दिया हुआ है आपको, प्राइमली फिक्स्ड बाय द लॉ। ठीक है, कानून के द्वारा ये ड्यूटी आप पे इम्पोज किया हुआ है। ठीक है, और उससे जब ड्यूटी ब्रीच करते हैं तो उससे अगर इंजरी हो रहा है सामने वाले पर्सन को, और उसको एक ऑप्शन मिल जाता है सामने वाले पर्सन को कि क्लेम करके आपसे कंपनसेशन मांगने का, तो जैसे ये क्लेम करके कंपनसेशन मांगता है आपके ऊपर एक लायबिलिटी हो जाता है, वो कौन सा, टॉर्टियस लायबिलिटी। आप लायबल हो जाते हैं टॉर्ट पे, टॉर्ट का। ठीक है, सिंपली इफ ए पर्सन वायलेट्स ए लीगल ड्यूटी, ठीक है, एंड कॉजेस हार्म्स, ही बिकम्स लायबल। मतलब एक पर्सन अपना लीगल ड्यूटी या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वायलेट करता है और उससे किसी को, सामने वाले को नुकसान पहुंचता है, तो वो बन जाएगा लायबल। ठीक है, जैसे राहुल ड्राइव्स केयरलेसली एंड हिट्स मोहन, तो राहुल मस्ट कॉम्पनसेट मोहन, दिस लायबिलिटी इज कॉल्ड टॉर्टियस लायबिलिटी। A factory releases toxic smokes, never becomes ill, factory becomes liable। ठीक है, तो वही है, लीगल ड्यूटी है किसी के ऊपर अगर इम्पोज किया हुआ, ठीक है, और वो अगर ड्यूटी ब्रीच करता है जिससे अगर किसी को डैमेज हो गया तो वो कंपनसेशन मांगेगा, जिसके कारण आप पे आ जाएगा टॉर्टियस लायबिलिटी। एक नेचर ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी जो होता है टॉर्टियस, वो सिविल लायबिलिटी होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट होगा, बेस्ड ऑन लीगल ड्यूटी होगा, provides compensation, protects legal rights। Why does tort law exist? The question was often asked। tort law क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि to protect legal rights, compensate victims, prevent wrongful conduct, maintain peace in society, encourage reasonable care। तो इन कारण से जो है टॉर्टियस लॉ एग्जिस्ट करता है, ताकि किसी का लीगल राइट्स जो है वायलेट ना हो। ठीक है, और अगर वायलेट हुआ हो तो कंपनसेट मिले विक्टिम्स को, प्रिवेंट रॉन्गफुल कंडक्ट, ऐसा कंडक्ट करने से बार बार लोग सोचें। ठीक है, और फिर पीस इन सोसाइटी, और इनकरेज रीजनेबल केयर। ठीक है, सपोज देयर इज नो टॉर्ट लॉ, एनीवन कुड डैमेज योर कार एंड इंज्योर यू और स्प्रेड पोल्यूशन विदाउट पेइंग कंपनसेशन, सोसाइटी वुड बिकम अनफेयर बिकॉज टॉर्ट लॉ नहीं है। तो ठीक है, इसीलिए अगर टॉर्ट नहीं होगा तो कोई भी आकर तुम्हारा गाड़ी तोड़ सकता है, पोल्यूशन फैला सकता है, कोई कुछ बोलेगा नहीं फिर। ठीक है, जब ऑप्शन ही नहीं होगा कानून का हेल्प लेने का तो फिर कोई बोल ही नहीं सकता, और ये फैलते जाएगा, कोई तुम्हारा घर में आके तोड़ देगा, घर में घुस जाएगा, हाउस ट्रेसपास कर ले, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच लायबिलिटी इन टॉर्ट इज इम्पोज्ड। ठीक है, फाउंडेशन मीन्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच द लायबिलिटी इन टॉर्ट इज इम्पोज्ड। डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स हैव डिफरेंट थ्योरी, विनफील्ड एंड साल्मंट पढ़ेंगे, दीज आर कॉल्ड रेबल्स थ्योरी। इन दोनों का थ्योरी को हम इकट्ठा बोलते हैं रेबल थ्योरी। ठीक है, तो रेबल थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे विनफील्ड थ्योरी। ठीक है, विनफील्ड बोले, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट, सर इनका पूरा नाम था सर पेर्सी हेनरी विनफील्ड। ठीक है, सर पेर्सी हेनरी विनफील्ड ने, सर जी ने क्या कहा, व्हेनेवर ए पर्सन वायलेट्स ए लीगल ड्यूटी, मतलब जब भी एक पर्सन अपना लीगल ड्यूटी वायलेट करता है, एंड कॉजेस डैमेज टू अनदर, ही कमिट्स ए टॉर्ट अनलेस देयर इज ए लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक है, एक आदमी अगर लीगल ड्यूटी अपना वायलेट करता है जिसके कारण एक डैमेज हुआ किसी को भी,
ठीक है, तो उसको वो एक टॉर्ट किया है, ठीक है, अनलेस देयर इज ए लॉफुल जस्टिफिकेशन, और उसको अगर बचना है उससे तो उसे एक लॉफुल जस्टिफिकेशन देना होगा कि इस कारण से मैंने ये किया। अगर वो लॉफुल और एक्सेप्टेबल होगा तो लोग उसे माफ़ करेंगे, वरना वो बंदा फिर लायबल हो जाएगा, टॉर्टियस लायबिलिटी, ठीक है। सिंपल मीनिंग, अकॉर्डिंग टू विनफील्ड देयर इज वन जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट, एवरी रॉन्गफुल एक्ट विच वायलेट्स ए लीगल ड्यूटी in it is a tort even if that tort has never existed before। मतलब एक ऐसा ड्यूटी, मतलब टॉर्ट में ऐसा कुछ मान लो पहले नहीं भी हुआ है, लेकिन हो सकता है वो नया केस हो, ठीक है, एक ऐसा लीगल ड्यूटी जो कि उसने वायलेट किया जिसके कारण कोई नुकसान हुआ, तो उसको हम टॉर्ट कहेंगे। सपोज समवन हैक्स योर स्मार्टफोन सिस्टम एंड लॉक्स यू इनसाइड, ठीक है, नो ओल्ड टॉर्ट स्पेशली मेंशंस स्मार्ट होम हैकिंग, ठीक है। जैसे अभी नया के हिसाब से, पुराना तो हैकिंग मान लो, मतलब पुराना के टॉर्ट्स तो अवेलेबल है बहुत सारे, जैसे धक्का मारना, गाड़ी से लग जाना, ठीक है, साउंड बढ़ाना, ठीक है, साउंड बढ़ा के डिस्टर्ब करना नेबर को, तो वो सब तो चलो है, बट कुछ नया अगर आ गया तो वो भी इसी में इंक्लूड होगा इनके हिसाब से। जैसे कि मान लो अभी स्मार्ट होम लॉक का सिस्टम का ज़माना है, तो सब किसी ने तुम्हें जो है हैक करके और तुम्हें घर के अंदर कैद कर दिया उस स्मार्ट होम सिस्टम को हैक करके, ठीक है, तो ये तो पुराना टॉर्ट ऐसा नहीं था, कभी हुआ भी नहीं होगा किसी के साथ, लेट सपोज, ठीक है, तो उसको नाम दिया गया स्मार्ट होम हैकिंग। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड द कोर्ट कैन स्टिल रिकॉग्नाइज ए न्यू टॉर्ट, ठीक है, बिकॉज लीगल ड्यूटी हैज़ बिन वायलेटेड। इनका जो थ्योरी में तो प्रिंसिपल था उसमें ये सिंपल था कि एक लीगल ड्यूटी अगर वायलेट होता है तो इसके अंदर आज के युग के भी जो अगर उस ऐसा टॉर्ट हो, नया टॉर्ट हो, अब एआई में कुछ ऐसा टॉर्ट होने लग जाए, ठीक है, तो वो भी उसमें पहचान में आ जाएगा, वो भी उसमें इंक्लूड में आ जाएगा, किसमें, जो इनके थ्योरी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर लोग लीगल ड्यूटी वायलेट होता है तो उसको हम टॉर्ट कहेंगे। तो इनके हिसाब से आज के ज़माने का जैसे स्मार्ट होम हैकिंग है ये भी टॉर्ट कहलाएगा, ठीक है। विनफील्ड आइडिया था कि रॉन्गफुल एक्ट हो, लीगल ड्यूटी वायलेट हुआ हो, कोर्ट कैन रिकॉग्नाइज न्यू टॉर्ट, ठीक है। मेन फीचर्स, टॉर्ट लॉ इज फ्लेक्सिबल, न्यू टॉर्ट्स कैन डेवलप, कोर्ट्स हैव वाइड पावर्स, जस्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फिक्स कैटेगरीज, ठीक है। एडवांटेज है, लॉ चेंजेस विद सोसाइटी, न्यू टेक्नोलॉजीज कैन बी कवर्ड, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच। डिसएडवांटेज क्या हुआ, लेस सर्टेनिटी, जजेस हैव वाइडर डिस्क्रिशन, मे क्रिएट अनप्रिडिक्टेबल डिसीजंस, ठीक है। मॉडर्न एग्जाम्पल जैसे साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हरासमेंट, डेटा थेफ्ट, एआई मिसयूज, दीज मॉडर्न रॉन्ग्स वेर नॉट known centuries ago. Wilfrid theory allows court to recognize new torts, ठीक है। अब आते हैं सैलमोंड थ्योरी, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सर जॉन सैलमोंड, ठीक है। सैलमोंड believed there is no general principle of tort. Salmon believed there is no general principle of tort. Liability exists only for specific wrongs already recognized by law, ठीक है। अब सालमंड ने कहा कि ऐसा कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है टॉर्ट का, जो हमने रिकॉग्नाइज किया हुआ लॉ में, ठीक है, कि ये टॉर्ट के अंदर आएगा, हम उसकी स्पेसिफिक रॉन्ग्स को लेबल करेंगे, ठीक है। सिंपल मीनिंग जैसे अकॉर्डिंग टू सैलमन देयर इज़ नो अनलिमिटेड टॉर्ट, सिंपल सा बनता है इनका, अनलिमिटेड टॉर्ट नहीं है, लिखित हमारे पास इतना कैटेगरी है कि ये चीज़ करेंगे तो हम इसको टॉर्ट मानेंगे इनके अकॉर्डिंग। ओनली दोज रॉन्ग ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स आर टॉर्ट्स, इनके हिसाब से। इजी एग्जाम्पल, इमेजिन 100 बुक्स इनसाइड ए लाइब्रेरी, ओनली दोज बुक्स एग्जिस्ट, नथिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी कैन बी रीड, तो ये सॉल्वमेंट का हो गया। सिमिलरली ओनली रिकॉग्नाइज्ड टॉर्ट्स एग्जिस्ट, इनके हिसाब से। एग्जाम्पल, बैटरी, नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, ट्रेसपास, फॉल्स इम्प्रीजमेंट, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड टॉर्ट्स। Anything outside them cannot be become a tort until law recognizes it। तो इनके ने कहा कि जो जितना लॉ जो है रिकॉग्नाइज कर रखा है हम उसी को टॉर्ट मानेंगे until नया कोई ऐड करता है लॉ तो, ठीक है। बट सैलमंड्स का आइडिया क्या था, सैलमंड का आइडिया यहाँ पे क्या है कि रिकॉग्नाइज टॉर्ट होगा, ठीक है, कोर्ट अप्लाइज लॉ और ये लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है।
फिक्स कैटेगरी, मोर सर्टेनिटी, लेस जुडिशियल डिस्क्रिशन, प्रिडिक्टेबल जजमेंट्स। एडवांटेज है मोर सर्टेन है, इजी टू अप्लाई, स्टेबल लीगल सिस्टम्स, मतलब इसमें सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना, अच्छा न्यूसेंस किया ठीक है ये हुआ, अच्छा ये किया अच्छा वो हो गया, ठीक है। बट विनफील्ड के हिसाब से ब्रॉडर वे था, तो उनका था कि उनका वो ये मत देखो कि क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये देखो कि उसने क्या किया है। अगर उसने लीगल ड्यूटी ब्रीच किया है तो वो भले भी आज की जनरेशन का कुछ भी एक्ट हो उसको टॉर्ट मान के उसको सज़ा मिलना चाहिए, ठीक है। डिसएडवांटेज है कैन नॉट इजीली डील विथ न्यू सिचुएशंस, वही जो विनफील्ड में था, न्यू सिचुएशंस वो डील कर सकता था इससे। लॉ बिकम्स रिजिड, जस्टिस में सफर, ठीक है। सपोज समवन क्रिएट्स ए न्यू टाइप ऑफ एआई फ्रॉड नेवर नोन बिफोर, अकॉर्डिंग टू सैलमन अनलेस लॉ रिकॉग्नाइज इट कोर्ट शुड हेजिटेट टू क्रिएट ए न्यू टॉर्ट। अब आते हैं रेवल्स थ्योरी। व्हाई आर दे कॉल्ड रेवल्स थ्योरी? बिकॉज बोथ ज्यूरिस्ट्स गेव अपोजिट ओपिनियन। विनफील्ड ने कहा कि वन जनरल टॉर्ट होए, ठीक है, नॉट न्यू टॉर्ट कैन ऑलवेज राइज, ठीक है। देयर इज वन जनरल टॉर्ट, वो टॉर्ट है हमारा सिंपल से कि ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, ठीक है। सालमेंट से कहा नहीं, दे आर मैनी सेपरेट टॉर्ट्स, जो लिखा हुआ है नो न्यू टॉर्ट अनलेस रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। इजी स्टोरी है, इमेजिन ए रेस्टोरेंट, विनफील्ड के अकॉर्डिंग सेफ सेज आई कैन कुक एनी न्यू डिश, ठीक है। और सालमेंट के सेफ बोल रहे हैं आई कैन ओनली कुक आइटम्स ऑलरेडी, आई विल ओनली कुक्स आइटम्स ऑलरेडी ऑन द मेन्यू, जो मेन्यू में है सिर्फ मैं वही बनाऊंगा। और विनफील्ड के सेफ बोल रहे हैं मैं कुछ भी बना सकता हूँ, आप बस ऑर्डर करो, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। कंपैरिजन विनफील्ड वर्सेस सैलमन थ्योरी। विनफील्ड बोले वन जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट है, ठीक है। सैलमन बोले नहीं, मल्टीपल स्पेसिफिक टॉर्ट्स है। विनफील्ड बोले न्यू टॉर्ट्स कैन डेवलप, सालमन बोले ओनली रिकॉग्नाइज्ड टॉर्ट एग्जिस्ट्स। विनफील्ड थ्योरी फ्लेक्सिबल है, सालमन थ्योरी रिजिड है। विनफील्ड बोले वाइडर जुडिशियल पावर जज के पास है, सालमन बोले लिमिटेड जुडिशियल पावर है। विनफील्ड प्रोटेक्ट्स इवॉल्विंग राइट्स और सैलमन थ्योरी प्रोटेक्ट्स सर्टेनिटी, लीगल सर्टेनिटी। जजेस कैन रिकॉग्नाइज न्यू रॉन्ग्स, जजेस फॉलोज एग्जिस्टिंग लॉ। मॉडर्न अप्रोच हो सकता है ये, और ये ट्रेडिशनल अप्रोच हो सकता है। इजी मेमोरी ट्रिक, विनफील्ड मतलब वाइड, न्यू टॉर्ट्स एक्सेप्ट हो सकता है, सैलमन मतलब स्ट्रिक्ट रिकॉग्नाइज्ड टॉर्ट्स पे काम करेगा, ठीक है। विनफील्ड में एआई कॉजेस न्यू लीगल इंजुरी, कोर्ट्स क्रिएट्स न्यू टॉर्ट। ये सैलमन में बोला एआई इंजुरी नॉट रिकॉग्नाइज नो टॉर्ट अनटिल लॉ डेवलप्स, ठीक है। दिस थ्योरी इज एक्सेप्टेड टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न कोर्ट्स फॉलो विनफील्ड theory more closely because society changes rapidly. However, many decisions still rely on well-established torts reflecting Salmon's concern of certainty. So, modern tort law combines both approaches. Indian position: Indian courts generally adopt a flexible approach. When justice demands it, the Supreme Court has developed new principles, such as absolute liability in case of MC Mehta versus Union of India 1987, showing that tort law can evolve. Leading case: although Winfield and Solomon stated theories rather than deciding cases, these cases illustrate the development of tort law. डोनोगे वर्सेज स्टीवेंसन 1932, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। मिस्टर डोनोगे ड्रैंक जिंजर बियर जिसमें डेड स्नेल था फाउंड इनसाइड द बोतल। सी बिकेम इल, प्रिंसिपल था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बोले रिकॉग्नाइज द मॉडर्न लॉ ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। लॉर्ड अटकिन ने नेबर्स प्रिंसिपल निकाला जो बताया एक्सपेंड द लॉ एंड सपोर्ट्स द आइडिया दैट टॉर्ट लॉ कैन डेवलप टू मीट द न्यू सिचुएशंस, ठीक है। लॉर्ड एटकिन जो थे उन्होंने नेबर प्रिंसिपल के थ्रू निकाला, ठीक है। जैसे इसने बोला कि हम तो सिर्फ बेच रहे हैं, हमें क्या पता मैन्युफैक्चर क्या बना के लाया होगा, ठीक है। तो वो नेबर्स लॉ प्रिंसिपल बनाया था, ठीक है। कौन से केस में? डोनोगे वर्सेस स्टीवेंसन 1932, ठीक है। अब है रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर 1868, कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एज ए डिस्टिंक्ट टॉर्ट, इलस्ट्रेटिंग हाउ टॉर्ट लॉ डेवलप्स थ्रू जुडिशियल डिसीजंस। MC Mehta versus Union of India 1987, Supreme Court of India created absolute liability for hazardous industries, shows modern development of tort law. कंप्लीट ओवरफ्लो देखते, लीगल ड्यूटी है, रॉन्गफुल एक्ट है, डैमेज हुआ है। क्वेश्चन हाउ शुड लायबिलिटी बी डिसाइडेड? तो विनफील्ड के हिसाब से जनरल प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और सॉल्वेंट के हिसाब से स्पेसिफिक टॉर्ट को देखेंगे और कोर्ट फिर कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो विनफील्ड वर्सेस सॉल्वेंट जनरल प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, ये स्पेसिफिक टॉर्ट्स फॉलो करेगा, ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड है, न्यू टॉर्ट्स पॉसिबल है इसमें, नो न्यू टॉर्ट्स विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, ये वाइडर जुडिशियल पावर है, इसमें लिमिटेड जुडिशियल पावर है।
एक और डिफरेंस दिया हुआ है कम टॉर्ट वर्सेज क्राइम। टॉर्ट में कंपनसेशन होता है, क्राइम में पनिशमेंट होता है। टॉर्ट सिविल रॉन्ग है, क्राइम सिविल क्रिमिनल रॉन्ग है। टॉर्ट जो हमारा प्राइवेट रेमेडी है, क्राइम जो है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूशन है, ठीक है। टॉर्टियस वर्सेज कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। टॉर्टियस लायबिलिटी वर्सेज कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। टॉर्टियस लायबिलिटी ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी में ड्यूटी क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट होता है। और टॉर्ट में नो कॉन्ट्रैक्ट नीडेड, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। टॉर्टियस लायबिलिटी में प्रोटेक्ट्स जनरल लीगल राइट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी में प्रोटेक्ट्स कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, ठीक है। विनफील्ड वर्सेज सैलमन। विनफील्ड का थ्योरी वाइड था, सैलमन का स्ट्रिक्ट था। विनफील्ड में न्यू टॉर्ट्स ऐड हो सकता है, सॉलमन बोला नहीं ओल्ड लिस्ट यूज करना है। विनफील्ड बोला फ्लेक्सिबल है, सैलमन बोला फिक्स्ड है। विनफील्ड जनरल है, ये स्पेसिफिक टॉर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने केसेस पढ़ा है डोनोवे वर्सेज स्टीवेंसन 1932, एक्सपेंशन ऑफ नेग्लिजेंस। रिलेंट्स वर्सेज फ्लेचर 1868, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ। एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1987, एब्सोल्यूट लायबिलिटी आया, ठीक है। एसबे वर्सेज वाइट 1703, प्रोटेक्शन ऑफ लीगल राइट्स का बात है, ठीक है। 1 पेज रिवीजन। थ्योरी ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, लीगल ड्यूटी, रॉन्गफुल एक्ट, डैमेज है, कंपनसेशन मिलेगा। रेवल्स थ्योरी में विनफील्ड जनरल प्रिंसिपल पे काम कर रहा है और न्यू टॉर्ट्स अलाउ है इसमें। सैलमन में स्पेसिफिक टॉर्ट्स पे काम होगा, रिकॉग्नाइज टॉर्ट ओनली। मॉडर्न लॉ जो है विनफील्ड को भी फॉलो करता है बट यूजेस बोथ, ठीक है। तो लास्ट मिनट रिवीजन, ठीक है। टॉर्टियस लायबिलिटी सिविल लायबिलिटी राइजिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। लीडिंग केस है डोनोवे वर्सेज स्टीवेंसन, जिसमें कहा नेग्लिजेंट ड्राइविंग कॉजिंग इंजरी, मतलब एग्जाम्पल है नेग्लिजेंट ड्राइविंग कॉजिंग इंजरी। फाउंडेशन ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच द टॉर्ट लायबिलिटी इज इम्पोज। ड्यूटी होगा, ब्रीच होगा, डैमेज होगा, ठीक है। विनफील्ड थ्योरी बोला एवरी अनजस्टिफाइबल ब्रीच ऑफ ए लीगल ड्यूटी कैन अमाउंट टू ए टॉर्ट, न्यू टॉर्ट्स में बी रिकॉग्नाइज्ड। डोनोवे वर्सेज स्टीवेंसन, जैसे एग्जाम्पल है साइबर बुली रिकॉग्नाइज्ड एज ए न्यू टॉर्टस रॉन्ग। सैलमन थ्योरी बोले लायबिलिटी एग्जिस्ट्स ओनली फॉर द स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज्ड टॉर्ट्स, liability only for established tort like negligence or defamation. Rebel's theory, debate between general principle Winfield and specific torts, ठीक है। सैलमन मतलब जनरल प्रिंसिपल, उन्होंने जनरल प्रिंसिपल पे काम बताया और इसमें स्पेसिफिक टॉर्ट पे बोला, ठीक है। एग्जाम्पल एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कोर्ट बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी विथ सर्टेनिटी। ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। डिफाइन दिस, डिफाइन, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें, क्या थ्योरी ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी बाय विनफील्ड एंड सैलमन एंड रेबल्स थ्योरी एंड फाउंडेशन ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।